नमस्कार, सत श्री अकाल, जय महाकाल। प्रिय प्रबुद्ध भाई और बहनों, मैं पिछले कई वर्षों से इस सिस्टम के माध्यम से आप तक पहुंच रहा हूं और मेरा पहुंचने का मकसद, कारण एक ही है कि आज कल जो हमारे राष्ट्र और समाज की जो दशा है वो अच्छी नहीं है। ना तो सामाजिक तौर पर अच्छी है, न राजनीतिक तौर पर अच्छी है, न आर्थिक तौर पर अच्छी है। मतलब किसी भी फील्ड में जाकर के झांक करके देखो तो कहीं भी हालात अच्छे नहीं हैं। दुनिया के कई मुल्क, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, उनकी व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद और दुरुस्त है। वहाँ की जो सत्ता व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो अपनी जनता के प्रति जवाबदेह और सजग है। लेकिन भारत की सत्ता व्यवस्था या धर्म व्यवस्था या समाज की ठेकेदारी जो भी है, कोई जिम्मेदारी अपनी नहीं समझता है। यहाँ सब जिम्मेदारियों से दूर भागते हुए लोग हैं। अभी मैं सुन रहा था एक वीडियो के माध्यम से कि जो उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी, उनका 15 दिन से कोई पता नहीं लग रहा है, किसी का फ़ोन नहीं लग रहा है। तो ये भी एक विषय है, लेकिन जो जवाबदेही बनती है इस देश के गृह मंत्री की, कि भाई जवाब दो, कहाँ हैं, तो कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। अपराध दिन रात बढ़ रहे हैं। पुलिस की जवाबदेही होती है, भाई अपराध क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कोई जवाबदेही नहीं है। और भी सारे क्षेत्र हैं। डिफेंस के मामले में तो हमारी एक पुलिस प्रशासन ही बनता है। और किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, बिजली का डिपार्टमेंट हो, चिकित्सा का डिपार्टमेंट हो, वाटर सप्लाई का हो, फूड सप्लाई का हो, मतलब कहीं भी गुंजाइश नहीं है कि हम उसको कह सकें कि ये अच्छा काम कर रहा है। छोड़ो, इस समाज के, इस देश के जो साधु संत सन्यासी जो वृंद हैं, जिन पर समाज का विश्वास और भरोसा है, जो पूजनीय हैं, आज वही इस राष्ट्र को, भारतीय समाज को, जन समुदाय को भ्रमित कर रहे हैं। जबकि इनका जो दायित्व बनता है, हकीकत में सही मायने में ईमानदारी से, नैतिकता के नाते, मानवता के नाते वो ये बनता है कि ये समाज को आने वाले संकट से आगाह करें, सही दिशा में समाज को जाने के लिए, ले जाने के लिए अपने व्याख्यान और प्रवचन करें, यानी समाज को सजग और जागरूक करें। ये इनका दायित्व बनता है। जैसे मेरे पीछे खड़े स्वामी विवेकानंद ने अपना परचम अमेरिका के शिकागो तक लहराया था और वहाँ के लोगों को अपने आप पर सोचने पर मजबूर कर दिया था एक ही वाक्य से, जिनको समय 0 दिया गया था बोलने के लिए। उन्होंने वहाँ इतना मंत्रमुग्ध कर दिया कि वहाँ की जनता समय भूल गई और सुनती रही। वो सन्यासी ऐसे थे। ऐसे ही महर्षि ऋषि दयानंद इस समाज को जगाते जगाते और चले गए, लेकिन समाज पाखंडियों ने सही दिशा में नहीं जाने दिया। भारतीय समाज को ये पाखंडी लेके डूब रहे हैं। सत्य से अलग हट करके असत्य में लोगों की आस्था पैदा कर रहे हैं।
जो कभी भी न समाज का कल्याण हो सकता है न राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। इस पद्धति से वो पद्धति इस देश में अपनाई जा रही है। मैं पाखंडवाद का घोर विरोधी हूँ। विज्ञान का मैं पक्षधर हूँ और समर्थक हूँ। ये पाखंडी वैज्ञानिक सत्य को, वैज्ञानिक प्रैक्टिकल को क्या कहते हैं? ये चमत्कार परमात्मा का है, ये चमत्कार देवी का है, ये चमत्कार देवता का है। उस वैज्ञानिक प्रैक्टिकल को ये चमत्कार बता करके भोले लोगों को छलते हैं, ठगते हैं और एक तरह से लूटते हैं। तो ये देश की बहुत खराब स्थिति है। इस देश में जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कर्णाधार व्यक्ति हैं, जिनके संकेतों से देश चलता है, जिनके दिशा निर्देशों से देश चलता है, जब वही ऐसा काम करेंगे, देश को दिशा भ्रमित करेंगे, समाज को पाखंड में डालेंगे, छलेंगे, लूटेंगे, तो फिर बताइए फिर इसका कौन मालिक आएगा बचाने के लिए? कोई नहीं आएगा। आपे दीपो भवै, बौद्ध धर्म का ये वाक्य है कि अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपने अंदर विवेक स्वयं जगाओ, तब आपको कल्याण का मार्ग मिल सकता है। अगर पराधीन रहोगे, दूसरे के जाल में फंसे रहोगे, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि आप आज़ाद होके और सेल्फ डिपेंड हो सको, वो नहीं चाहेगा। आज देश सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ धरती पर इस देश में होते हुए भी पराधीन होता जा रहा है। विदेशी कंपनियों का गुलाम, विदेशी प्रोडक्टों का गुलाम, विदेशी टेक्नोलॉजी का गुलाम, पूरी तरह से हर क्षेत्र में विदेशी छा रहा है। यानी देश की कोई बात नहीं करता है। अरे तुम्हारा देश क्या था और क्या नहीं था, ये तो आप जानते हो, नहीं जानते हो तो पढ़ना सीख लो। शिक्षा को ध्वस्त किया जा रहा है, अब पढ़ाई सीख कहाँ से पाओगे? पता नहीं, मैं जाता कहीं और हूँ, पहुँच कहीं और जाता हूँ, आप भी इस बात को कहोगे। और ये है भी ऐसा, चूँकि जहाँ से बात शुरू होती है उस मुद्दे से हट करके कहीं और चले जाते हैं हम। तो मैं तो 3 ही मुद्दे रखता हूँ, मेरे 3 मुद्दे चुने हुए हैं। स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा अच्छी हो और हर व्यक्ति का रोजगार अच्छा हो, तो वो किसी के मोहताज, किसी के मातहत नहीं रहेगा, किसी का गुलाम नहीं रहेगा। हमारे भाई राजीव जी, जिनके साथ कुछ समय हमें 1 वर्ष मिला हुआ मौका कुछ मीटिंग कराने का, कुछ अरेंज कराने का, वो इस देश की व्यवस्था ने, विदेशी कंपनियों के षड्यंत्र ने, इस देश के राजनीतिक षड्यंत्र ने उनको खा लिया, उनको चट कर दिया। ऐसे ही स्वामी ऋषि दयानंद, उनको बख्शा नहीं, उनको डकार गया ये पाखंडवादी समाज। तो बड़ी समस्या विघन जटिल है, विशाल है। अब देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं कि जिस देश के बच्चों को साक्षर होना चाहिए था, जिन बच्चों के हाथों में कलम और बुक्स होनी चाहिए थी, वो बच्चे आज देश के फुटपाथ पर रह रहे हैं और नशे में जा रहे हैं, कच्ची और तसला उठा रहे हैं इस पेट के लिए। जहाँ 85 करोड़ लोग देश का राशन सरकारी खजाने से लेते हों और सारी की सारी नेता नगरी इस देश का सब कुछ फ्री खाती हो, फ्री खर्च करती हो, बिजली, पानी, यात्राएं, चिकित्साएं, सब कुछ फ्री में भोगती हो, तो उस देश की जनता, आधी से ज़्यादा जनता अगर ये फ्री में खा रही है तो ये भी गुनाह वाली बात नहीं है। जो इनको फ्री में दे रहे हैं और जो फ्री में ले रहे हैं, ये दोनों पक्ष मिलकर ये सोचें कि ये फ्री में लेने और देने के लिए आ कहाँ से रहा है। सोचने की विषय ये है।
ये फ्री में देने के लिए आ कहाँ से रहा है? तो ये उन कर्मठ जमींदार और किसानों से आ रहा है जो इस पेट का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन उनको इसके बदले में मिल क्या रहा है? लाठियां मिल रही हैं, गोलियां मिल रही हैं और अकाल मृत्यु मिल रही है। ये राष्ट्र कृषि प्रधान राष्ट्र है। अगर कोई भी देश इस देश को इतना भी कोऑपरेट ना करे तब भी इसके अंदर क्षमता है कि अपना ये भरण पोषण कर सकता है, अपनी पेट पालना कर सकता है। लेकिन आज वही पंगु बना दिया, वो भिखारी बना दिया। जो इस देश का दाता था, देश को पालक हार था, वो आज भिखारी बन रहा है, वो लाठियां खा रहा है। बच्चे पढ़ने वाले जब अधिकार मांगते हैं तो वो लाठियां और डंडे खाते हैं सरकार के। कितनी भ्रष्ट व्यवस्था है। इतना ही नहीं, और सुनो, जो बच्चे एग्जाम दे के आते हैं किसी सरकारी जो जगह निकलती हैं उनका, और सरकार क्या करती है? उस एग्जाम को रद्द कर देती है और कहती है कि पेपर आउट हो गया। अरे तुमने फीस तो पहले ले ली, उनका खर्चा तो पहले लगवा दिया, और आज कह रहे हो कि पेपर लीक हो गया। कौन जिम्मेदार है? यानी लूटना है। तुम एग्जाम दिए जाओ, नौकरी हम आपको नहीं देंगे। फीस भरे जाओ, उम्मीद मत करना कि तुम्हें नौकरी मिलेगी, तुम्हें कुछ और मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। केवल तुम जो कमाओ सो हमें दे जाओ चौतरफा से लूट लाट के। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र देश को लूट रहा है, खोखला कर रहा है। इस देश की जो प्रतिभाएं हैं उनके साथ छल और धोखा हो रहा है। इतना ही नहीं, एक पाखंडी मंच पर बैठ करके कहता है कि कोई जरूरत नहीं है स्कूल जाने की, पढ़ने की। एक बेलपत्र ले जाओ, शहद लगाओ, शिवलिंग पर चिपका दो, उस शहद को चाट लो और तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। और एक कहता है कि कुछ मत करो, हर क्वेश्चन का आंसर जय श्री राम लिख दो कॉपी में। और वो हुआ। मैंने कई साल, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, जब पढ़ा था, यूट्यूब पे पढ़ा था, क्या कि एक बच्चे ने कुछ नहीं लिखा आंसर में, सिर्फ जय श्री राम, हर क्वेश्चन का आंसर जय श्री राम। उसको उस एग्जामिनर ने अच्छे नंबर से पास किया। कितने मूर्ख लोग हैं इस देश के, जिनके हाथ में आज कलम है इस देश की कुछ भी करने की, और वो क्या क्या कर रहे हैं, कैसी शिक्षाएं दे रहे हैं और कैसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर जय श्री राम लिखने से, मंदिर में घंटा बजाने से सारे काम हो जाएं तो बंद करा दो ये स्कूल, बंद करा दो सारे हॉस्पिटल, बंद कर दो सारे दफ्तर। और एक पाखंडी बैठ करके कहता है कि मेरी रोज हनुमान जी से बात होती है, मेरी रावण से बात होती है, हेलो माय डियर रावण, हेलो हनुमान जी। अरे ऐसी ऐसी शख्सियत जो पत्रे काटती है, जो पर्चे काटती है, इनको ये पता नहीं लगता देश के अंदर कहाँ आतंकी छुपे हुए हैं, कहाँ हमला होने वाला है, कहाँ विमान क्रैश होने वाला है, तब इनका ज्ञान कहाँ चला जाता है। तो भाइयों, समस्याएं तो ढेर पड़ी हैं, लेकिन सुलझेड़ा विवेक से होगा, बुद्धि से होगा। इस निरी मूर्खता और पाखंड से नहीं हो सकता। अगर पाखंड से होता है तो मैं चैलेंज करता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री को, और कई शास्त्री बैठे हैं देश के अंदर जो ऐसे सिस्टम चला रहे हैं, वो खोजें, पकड़ें, कौन कहाँ से आतंकी आए, कहाँ जाके छुपे और कहाँ क्या होने वाला है, ये सब खोल के रखें, अपनी पत्रा काटें, पर्चा काटें, बनाएं ऐसा सिस्टम। अब बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा समय नहीं है, डिस्टर्ब होते हैं और लोग भी होते हैं, तो बस समझ लेना इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत। शिक्षा की तरफ बढ़ जाओ। अगर शिक्षा प्राप्त नहीं हुई तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ धरा धराया लुट जाएगा, कमाया लुट जाएगा, लूटे जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।